हेलो दोस्तों। मैं शंकर और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीकर पर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं माइनर हिस्ट्री जो कल आपके कल या परसों एग्जाम होने वाली है उसके लिए मेन जो गेस पेपर है, गेस पेपर रहने वाला है। और आप सारे के सारे बीएससी वाला सीकर को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बीएससी वाला सीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात करने वाला है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहने वाले हैं, एक रात पहले पढ़ कर पास होने वाली क्लास रहने वाली है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें हम बात करने वाले हैं सारे क्वेश्चनों के बारे में। तो अब बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाने की संभावना रहती है वह क्या है कि राजस्थान राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो स्रोत कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करे वो क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं। तो स्रोतों में एक नंबर हम क्या ले सकते हैं सर, अभिलेख हो सकते हैं। अभिलेख अभिलेख हो सकते हैं सर। सिक्के हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं सर। साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, है ना। साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, स्रोत हो सकते हैं। और अभिलेखों में अगर बात करें, राजस्थान इतिहास की अगर बात करें तो याद रखना बिजोलिया शिलालेख, जैसे बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख जैसे चौहान वंश के बारे में जानकारी देता है हमें, चौहान वंश के बारे में, है ना। स्रोत क्या होते हैं कि हमें उस समय की राजवंश की नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्रदान करे, वो क्या होते हैं, साहित्य क्या आपके क्या होते हैं, प्रमुख इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। सिक्कों में जैसे झाड़ शाही सिक्के, झाड़ शाही सिक्के जयपुर रियासत के द्वारा। साहित्य में अगर बात करें तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल टोड की है, वो राजस्थान के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी देती है। क्लियर है। ये तो आपके साहित्यिक स्रोत रहने वाले अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं। अभिलेखों में भी शिलालेख, है ना, गुहालेख, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो ताम्र पाषाणिक क्या होता है, तांबा और पाषाण, पत्थर और तांबे का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, जैसे कि तांबे के औजार बनाए गए। जैसे कि हम कुछ सभ्यताओं की अगर बात करें तो जैसे आपका गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता ये क्या रहने वाली है, ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं रहने वाली है। कि जी रोजमर्रा के लिए या अपने औजारों में सर्वाधिक पत्थर और तांबे का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। और जिस सभ्यता में तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वो कौन सी थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आहड़ संस्कृति का अन्य नाम क्या है। तो आहड़ संस्कृति ताम्र पाषाणिक, इसे ताम्र नगरी के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। नदी पूछ ली जाए तो कौन सी, बेडच नदी के किनारे पर मिली है। बेडच बेडच या आपकी आयड़ नदी के किनारे पर है। आयड़ नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। क्लियर है। इसे आघाटपुर भी कहा जाता है, आघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। महासतियों का टीला भी कहा जाता है, महासतियों का टीला भी कहा जाता है, सतियों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि गणेश्वर संस्कृति किस धातु के लिए प्रसिद्ध रही थी। अभी पढ़ रहे हैं कि तांबे के, जैसे कि मछली पकड़ने के कांटे, तांबे के उपकरण बनाए गए, तांबे के उपकरण उपकरण बनाए गए। इसमें पूछा किस धातु से है, तो कौन से धातु हो जाएगी, तांबा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। खेतड़ू, जैसे गणेश्वर की अगर बात करें कहाँ पर है, तो नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर में, सीकर कहाँ पर विकसित हुई, तो कांतली नदी के किनारे पर, कांतली नदी के किनारे पर क्या हुई थी, ये विकसित हुई थी। क्लियर है। सर्वाधिक देख तांबे के उपकरण क्या क्या बनाए गए, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे तांबे के बनाए गए थे। और सर्वाधिक तांबे के उपकरण पाए गए यहाँ पर, जिसके कारण इसे गणेश और संस्कृति तांबे के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि खेतड़ी से यहाँ पर तांबा आता था, आसपास में ये तांबे की खोज कर ली थी। नेक्स्ट है कि कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा कौन सी पर है, आपकी प्राचीन प्राचीन सरस्वती, सरस्वती। और हम याद रख सकते हैं घग्गर, वर्तमान में घग्गर नदी, और इसे सोत्तर नदी बोला जाता है, सोत्तर नदी बोला जाता है। इसे ही आपकी द्रस्तवती नदी बोला जाता है, द्रस्तवती नदी बोला जाता है। इसे मृत नदी बोला जाता है। इसे ही आपकी लेटी हुई नदी बोला जाता है। इसे ही आपका राजस्थान का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राजस्थान का शोक बोला जाता है।
राजस्थान का शोक भी इसे ही बोला जाता है। और इस नदी पर कौन सी सभ्यता कालीबंगा कहाँ पर? सर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर विकसित हुई है? हनुमानगढ़ पर। ये हनुमानगढ़ जिले में ये क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और ये किससे संबंधित है? याद रखना, क्या याद रखना? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, कांसा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, जिसके कारण कांस्य युगीन सभ्यता इसे माने जाते हैं। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो 1952-53 में किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। 5 स्तरों में खोजी गई सभ्यता है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या करती थी? आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? 16 महाजनपद हमने पढ़े थे, जिनमें एक राजस्थान में था जो आपका मत्स्य जनपद था, जो अलवर, भरतपुर और जयपुर क्षेत्र में विकसित था। और इसी में एक जगह मिलती है विराटनगर। विराट विराटनगर। और ये विराटनगर क्या थी? इसकी सब क्या थी? राजधानी थी। और विराटनगर को हम वर्तमान में बेराट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेराट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक शिलालेख मिला है अशोक का। कौन सा? भाब्रू का शिलालेख। कौन सा? भाब्रू का शिलालेख, जो यह बताता है कि अशोक जो मौर्य था, महान सम्राट अशोक था, उसका राजस्थान में भी क्या था? आधिपत्य स्थापित था, है ना। नेक्स्ट है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति किस से मानी जाती है? तो याद रखना, राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से मानी जाती है। कैसे? राजपुत्र से। राजपुत्र का अर्थ यहाँ पर राजा का पुत्र। क्या था? राजा का पुत्र। जो राजा का पुत्र जो क्या हो? गुणवान हो, योग्य हो। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं? तो नेक्स्ट 8वां है कि गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? गुज्जर प्रतिहार भी क्या रहे हैं? 4 शाखा, राजपूतों की 4 शाखा रही है। कौन कौन सी रही है सर? चालुक्य रही है, चालुक्य रही है, गुहिल चालुक्य, चौहान रही है, चौहान रही है, गुज्जर प्रतिहार रही है, गुज्जर प्रतिहार रही है, प्रतिहार रही है सर आपकी एक चौहान। कौन सी? गुहिल शाखा भी तो रही है, गुहिल वंश। ये 4 शाखाएं रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट आपकी चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। चालुक्य की हम पढ़ते हैं, चालुक्य को हम सोलंकी के नाम से भी पढ़ते हैं, सोलंकी जो गुजरात में फेमस है। ठीक है, तो अब मैं पूछा गया गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? तो याद रखना श्रीमाल। क्या थी? श्रीमाल। और श्रीमाल का वर्तमान नाम भीनमाल। भीनमाल, जो कहाँ पर है आपका? जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। सर आप इसे कैसे बता रहे हो? इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो एक चीनी यात्री आया था वेंटसांग, और वेंटसांग अपनी पुस्तक सी युकी में इसके बारे में, कौन सी पुस्तक? सी युकी। और सी युकी में क्या करता है? इसकी जानकारी प्रदान करवाता है। क्लियर है। और इसकी दूसरी मुख्य बिंदु पूछ लिया जाए तो कन्नौज रहने वाला है। कहाँ पर? कन्नौज इनका प्रमुख केंद्र था गुर्जर प्रतिहारों का। कन्नौज जो महेंद्र भट्ट प्रथम के द्वारा जीता गया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने किस प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? याद रखना, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थानी स्थापत्य, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, कला का जनक कहा जाता है, माना जनक कहा जाता है। याद रखना। और क्या याद रखना कि इसी में बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि, क्या बताया जाता है? वीर विनोद द्वारा रचित है। कौन सी? वीर विनोद द्वारा रचित ग्रंथ में बताया जाता है कि इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और प्रमुख दुर्ग जो रहने वाला है वो कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग रहने वाला है। और कुंभलगढ़ राजसमंद, कहाँ पर है? राजसमंद में रहने वाला है, जिसका निर्माण 1448 में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है। अपनी पत्नी कुंभल देखे। और इसके बारे में याद रखना, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और 7 से 8 मीटर चौड़ी है, जो भारत की सबसे लंबी और चौड़ी दीवार है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। और विश्व की, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, पहली चीन की दीवार है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का अंतिम युद्ध कौन सा था? महाराणा प्रताप ने एक तो फेमस युद्ध लड़ा था। कौन सा फेमस युद्ध? कौन सा लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जिसे अकबर के समय 1576 में। दूसरा युद्ध इसके इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जिसे हम दिवेर के युद्ध के नाम से जानते हैं। दिवेर का युद्ध, जिसकी नेतृत्व इनके पुत्र अमर सिंह ने किया था, अमर सिंह सिसोदिया ने किया था। क्लियर है। और अंतिम युद्ध कौन सा है इनका? दिवेर का युद्ध। कौन सा रहेगा? दिवेर का युद्ध रहेगा। मीराबाई किस संत परंपरा से जुड़ी हुई थी? तो याद रखना, मीराबाई किस संत परंपरा से जुड़ी हुई थी? कौन से जुड़ी हुई थी? याद रखना बेटा जी, कौन से जुड़ी हुई थी? तो ये सर जी जुड़ी हुई थी
भक्ति परंपरा से, किसे? भक्ति परंपरा से। और भक्ति परंपरा में भी कौन सी परंपरा में भी कौन सी से जुड़ी हुई थी? सगुण भक्ति धारा से, सगुण भक्ति धारा से, भक्ति धारा से जुड़ी हुई थी सर जी। क्लियर है? इतने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी भित्ति चित्र के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई शेखावाटी के जो भित्ति चित्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहली पहली तो याद रखना, शेखावाटी की भित्ति चित्र हवेलियों पर मिलते हैं। इसे ओपन आर्ट गैलरी भी बोला जाता है, ओपन आर्ट गैलरी भी बोला जाता है, गैलरी भी बोला जाता है। यहाँ पर राधा कृष्ण, भागवत कथा, रामायण के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अरे वाह, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नसीराबाद। कौन सा था? नसीराबाद था। भारत में पूछा जाए तो मेरठ, भारत में मेरठ और राजस्थान में नसीराबाद प्रमुख छह छावनियां हुआ करती थी। याद रखना, छह छावनी हुआ करती थी, छावनी हुआ करती थी राजस्थान में, जिसमें सबसे पहले जो नसीराबाद छावनी है इसमें क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। चले, प्रजामंडल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कौन सा था? उस समय व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा था, सामंत व्यवस्था को समाप्त करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। लोगों के विरुद्ध जो शोषण हो रहा है उस शोषण का खात्मा किया जाए। जो अंग्रेजी लोग है, जो अंग्रेजी लोग अन्यंत्र शोषण कर रहे हैं उसका भी क्या किया जाए? खात्मा किया जाए। इसका ये एक प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए पूछा जा सकता है वो कौन सा रहने वाला है? तो याद रखना, अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन बी में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। राजस्थान के इतिहास, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। साहित्यिक स्रोतों में जो आपकी लिटरेचर होता है, ठीक है, जैसे एनहांस एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान है, पृथ्वीराज राशो है, ये पुस्तकों के बारे में आप लिख सकते हो। और पुरातात्विक स्रोतों, मृद भांडों के बारे में लिख सकते हो आप, अभिलेखों के बारे में लिख सकते हो आप, और इन और भी कुछ लिख सकते हो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, आहड़ एवं बालात संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो आहड़ में तो जैसे कि व्यक्ति के साथ में दफनाते वक्त क्या करते थे? आभूषण दफनाते थे। बालातल में हमें 11 कमरों का एक क्या मिला है? 11 कमरों का एक भवन मिला है, जिसे हम संयुक्त परिवार जैसे संयुक्त बड़ा हॉल मानते हैं। और आहड़ में फिर है कि कालीबंगा संस्कृति की नगर योजना और धार्मिक वर्णन के बारे में बताइए। तो धार्मिक के बारे में बात करें तो ये शिव की पूजा किया करते थे, शिव की पूजा, लिंग की पूजा किया करते थे, लिंग की पूजा किया करते थे, योनि की पूजा किया करते थे। और नगर नियोजन की अगर बात करें तो सारी की सारी सड़कें समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। और हर घर में क्या बनी हुई है? पानी की नालियां बनी हुई थी, है ना। और कालीबंगा में लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। और विश्व का एकमात्र प्रमाण है जहां पर लकड़ी की नालियों से पानी को बाहर किया जाता था। नेक्स्ट है, गुहिल वंश के उत्कर्ष एवं मेवाड़ में उसके योगदान का वर्णन कीजिए। गुहिल के उत्कर्ष एवं मेवाड़ में उसके योगदान का वर्णन करना है ना। गुहिल वंश है ना, उसका उत्कर्ष, और मेवाड़, मेवाड़ मतलब उदयपुर, उदयपुर के उत्कर्ष में, उदयपुर के विकास में उसका वर्णन क्या था? तो गुहिल वंश की स्थापना अगर पूछी जाए आपके तो बप्पा रावल के द्वारा की गई थी, बप्पा रावल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 734 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ के शासक, चित्तौड़ में किसका शासक हुआ कर किसका शासन हुआ करता था? चित्तौड़ में मान मौर्य का शासन हुआ करता था। मान मौर्य का शासन, या मान मौर्य को हराकर क्या करता है? गुहिल वंश की स्थापना करता है। और राणा शाखा, कौन सी? राणा शाखा का उद्भव करता है। राणा सागा रतन सिंह के समय क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। और गुहिलों का मेवाड़ में उत्कर्ष रहता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे इनमें कुछ योग्य योग्य शासक हुए थे गुहिलों में, जैसे कि आपका बप्पा रावल हो गया, राणा सांगा हो गया, महाराणा कुंभा हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, अमर सिंह राठौर हो गया, अमर सिंह सिसोदिया हो गया, करण सिंह सिसोदिया हो गया, और आपके उदय सिंह, ठीक है। सारी इसमें राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध राजपूत प्रतिरोध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप इसमें आप राणा सांगा, इसे याद रख सकते हो, राणा सांगा। और राणा सांगा की कौन सी नीति? पाती पेरवन की नीति, पाती पेरवन, पेरवन की नीति को क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो। और प्रतिरोध, प्रतिरोध में पाती पेरवन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध, एक तो आपका महाराणा प्रताप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के सैन्य राजनीतिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बिल्कुल से कर दीजिए। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल के मुगलों के विरुद्ध
संघर्ष का वर्णन कीजिए। राजस्थान की हवेली एवं बावड़ी स्थापत्य, राजस्थान की हवेली एवं बावड़ी स्थापत्य की विशेषताएं लिखिए। मराठा आक्रमणों, अगला है कि मराठा आक्रमणों का राजस्थान पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था मराठों से। और फिर है अगला क्वेश्चन, आर्य समाज का राजस्थान में सामाजिक सुधारों का योगदान क्या है वो बताइए। फिर सेक्शन सी में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सेक्शन सी में आपको लगभग 50 से 60 शब्द लिखने होते हैं। राजस्थान के ताम्र पाषाणिक एवं ताम्र युगीन संस्कृतियों आहड़ बालातल गणेश्वर का विस्तार से विशेषताएं एवं ऐतिहासिक महत्व लिखिए। कालीबंगा दूसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा संस्कृति की विस्तृत विवेचना कीजिए, जिसमें नगर योजना, कृषि, धार्मिक जीवन और पतन के कारणों के, पतन यहाँ पर क्या हुआ, भूकंप आया होगा या जलवायु भूकंप के कारण मानी जाती है। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करते हुए गुज्जर प्रतिहार एवं चामन वंश के उत्कर्ष का विश्लेषण कीजिए। तो उत्पत्ति के बारे में अगर बताऊं तो इन उत्पत्ति में क्या क्या लिख सकते हो आप। एक तो अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत जो किसने, चंद्र बरदाई ने दिया था, चंद्र बरदाई ने दिया था। ब्राह्मण सिद्धांत, ब्राह्मण सिद्धांत दशरथ शर्मा, ठीक है। और आप क्या दे सकते हो इनको, विदेशी 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 संतान, जैसे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड। और आपका कौन रहने वाला है, जेम्स टोड और विलियम स्मिथ, विलियम स्मिथ। अगले की अगर हम बात करें, अगले कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के शासन काल में मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति का संघर्ष का वर्णन कीजिए। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के समय याद रखना 1437 में इन्हें एक युद्ध किया था। सांगा के बारे में याद रखना 1527 और महाराणा कुंभा 1576, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान की संत परंपरा, मीरा, दादू, धन्ना, पिपा, संत मावजी एवं राणाबाई की सामाजिक धार्मिक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश आधिपत्य के राजस्थान में रियासतों का वर्णन कीजिए। जो क्या क्या पूछा गया कि एक तो प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तन क्या क्या हुए थे, सामाजिक सुधार, सती कन्या भ्रूण, ये सती प्रथा है जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, इन पर क्या क्या रोक लगाई गई थी। आर्थिक परिवर्तन में जैसे भू राजस्व है, नमक अफीम व्यापार है, ये किस तरीके से बढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की विप्लव कर्षक एवं जनजातीय आंदोलनों, प्रजामंडल आंदोलनों एवं राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। थैंक यू। अपनी सीरीज में ये क्या लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा लीजिए, और सारी के सारी मोस्ट रहने वाले हैं, गेस्ट पेपर रहने वाला है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी वाला सीकर को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आप पढ़कर एकदम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। और आपको पता है कि हमें सब्सक्रिप्शन क्या चलाते हैं, या सब्सक्रिप्शन क्या चलाते हैं, कुछ गेस्ट पेपर देते हैं। आप क्या कीजिए, आपके जो लेट फीस लगती है, जैसे कि 200 रुपये है, 99 रुपये में तो बीए का गेस्ट पेपर मिलता है, आपको पूरा का पूरा मैटर दिया जाता है, वो आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। और 159 या 99 में आपका बीएससी वाला मिलता है। आप हमारे इन चैनल नीतीश चौधरी 5600 या हंसराज बादरिया पर क्या कर सकते हो, मैसेज करके इनके बारे में पूछ सकते हो कि यह क्या क्या है क्या नहीं है। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, या अगली माइनर या अगली मेजर सब्जेक्ट को क्लास लेकर आएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।